लास्ट टॉपिक सेन वंश था और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का प्रतिहार साम्राज्य का उत्थान एवं पतन। ये रह गया था, इसके पेजेस मुझे नहीं मिल रहे थे, अभी मिले हैं तो मैं फिर से इसको जो है कर देती हूँ। ये फर्स्ट यूनिट में ही इंक्लूड होगा। राजपूत राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार पहला राजवंश था जिसने राज्य स्थापित किया। कुल से अद्भुत राजपूतों में भी यह प्राचीनतम था। प्रतिहार वंश गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के होले लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। बाण के हर्षचरित में भी गुर्जरों का वर्णन है। चीन यात्री हुनसांग ने कुचेलू गुर्जर, ये कुचेलू नाम है, गुर्जर देश का उल्लेख करता है जिसकी राजधानी पीलोमोली अर्थात इनमल थी। इस वंश के प्रामाणिक साधन उसके अभिलेख हैं जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है। यह प्रस्तुत के रूप में है और इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। इस वंश की राजनीतिक उपलब्धियां और वंशावली जानने का मुख्य साधन है। राजशेखर के काव्यमी मानसा, कलहूर मंजरी, बाल रामायण आदि हैं और जयानक के पृथ्वीराज विजय से एक कलहण, राज तरंगिणी एवं अलमोड़ी जैसे लेखों ने भी इस वंश का प्रकाश उजागर किया है। उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान। जिस प्रकार अन्य राजपूत वंशों की उत्पत्ति में मतभेद है, उसी प्रकार इस वंश की उत्पत्ति में भी मतभेद है। कैंपबेल और जैक्सन ने इसे खजर नामक जाति की संतान कहा है जो होड़ों के साथ भारत आई थी। इसी मत का समर्थन भंडारकर जैसे विद्वानों ने भी किया है। C.B. वैग, G.S. ओझा जैसे विद्वानों ने इन्हें गुर्जर देश का प्रतिहार अर्थात शासक मानते हैं। गुर्जर शब्द का उल्लेख 5वीं व 6वीं शताब्दी में होने लगा था। होनसेन ने गुर्जरों को क्षत्रिय बताया है। गुर्जर प्रतिहार ने 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया है। ग्वालियर अभिलेख में इस वंश के शासक राम के भाई लक्ष्मण, जो उनके प्रतिहार थे, का वंशज होने का दावा किया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस वंश का आदि शासक राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ प्रतिहार के पद पर काम करता था, अतः इन्हें प्रतिहार कहा गया है। इनका मूल निवास स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। स्मिथ हुनसांग के आधार पर इसका आदि स्थान आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित भीममल से मानते हैं। अन्य विद्वानों के अनुसार उनका मूल निवास स्थान अवंती में था। लास्ट टॉपिक सेन वंश था और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का प्रतिहार साम्राज्य का उत्थान एवं पतन। ये रह गया था, इसके पेजेस मुझे नहीं मिल रहे थे, अभी मिले हैं तो मैं फिर से इसको जो है कर देती हूँ। ये फर्स्ट यूनिट में ही इंक्लूड होगा। राजपूत राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार पहला राजवंश था जिसने राज्य स्थापित किया। कुल से अद्भुत राजपूतों में भी यह प्राचीनतम था।
प्रतिहार वंश गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के होले लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। बाण के हर्षचरित में भी गुर्जरों का वर्णन है। चीन यात्री हुनसांग ने कुचेलू गुर्जर, ये कुचेलू नाम है, गुर्जर देश का उल्लेख करता है जिसकी राजधानी पीलोमोली अर्थात इनमल थी। इस वंश के प्रामाणिक साधन उसके अभिलेख हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिहिरभोज का ग्वालियर अभिलेख है। यह प्रस्तुत के रूप में है और इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। इस वंश की राजनीतिक उपलब्धियां और वंशावली जानने का मुख्य साधन है राजशेखर के काव्यमीमांसा, कलहूर मंजरी, बाल रामायण आदि हैं और जयानक के पृथ्वीराज विजय से एक कलहण, राजतरंगिणी एवं अल्मोड़ी जैसे लेखों ने भी इस वंश का प्रकाश उजागर किया है। उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान। जिस प्रकार अन्य राजपूत वंशों की उत्पत्ति में मतभेद है, उसी प्रकार इस वंश की उत्पत्ति में भी मतभेद है। कैंपबेल और जैक्सन ने इसे खजर नामक जाति की संतान कहा है, जो होड़ों के साथ भारत आई थी। इसी मत का समर्थन भंडारकर जैसे विद्वानों ने भी किया है। C.B. वैग, G.S. ओझा जैसे विद्वानों ने इन्हें गुर्जर देश का प्रतिहार अर्थात शासक मानते हैं। गुर्जर शब्द का उल्लेख 5वीं व 6वीं शताब्दी में होने लगा था। होनसेन ने गुर्जरों को क्षत्रिय बताया है। गुर्जर प्रतिहार ने 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया है। ग्वालियर अभिलेख में इस वंश के शासक राम के भाई लक्ष्मण, जो उनके प्रतिहार थे, का वंशज होने का दावा किया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस वंश का आदि शासक राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ प्रतिहार के पद पर काम करता था, अतः इन्हें प्रतिहार कहा गया है। इनका मूल निवास स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। स्मिथ हुनसांग के आधार पर इसका आदि स्थान आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित भीममल से मानते हैं। अन्य विद्वानों के अनुसार उनका मूल निवास स्थान अवंती में था।